बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप STN उर्दू देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी, और आपको पता है कोई 3.5 महीने होने को हैं कि पाक अफ़गान सरहद बंद है, तिजारत बंद है, लोगों की आमद रफ्त बंद है। किस कदर मुश्किल सूरत हाल है दोनों मुल्कों के अवाम के लिए, बिलखुसूस ताजरों के लिए। आज की वीडियो में इस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फ़ज़ल मुकीम ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि कोई उम्मीद है कि ये पाक अफ़गान सरहद खुलेगी, और ये जो ताजरों की बार बार मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, इसमें ये सारी मुश्किल सूरत हाल बयान भी की जाती है, किस कदर नुकसान हो रहा है दोनों मुल्कों का? बिस्मिल्लाह, मैं फ़ज़ल मुकीम ख़ान, साबिक़ा सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट। देखिए जी, अब पाक अफ़गान बॉर्डर है। आप ये यकीन मान जाएँ, हम ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान नहीं है, ये इंटायर पाकिस्तान का नुकसान है। हम लोग तो बना बनाया माल अपने कंधे पे रख कर अफ़गानिस्तान पे एक्सपोर्ट कर देते थे, लेकिन मैन्युफैक्चरर सारा हमारे रिमेनिंग पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिनका हम माल ला के बेचते हैं। लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ अफ़गानिस्तान माल नहीं जा रहा, ये सेंट्रल एशिया का मेन गेट वे है। आपने सेंट्रल एशिया के 6 कंट्रीज़ को भी छोड़ना आपको पड़ रहा है, अफ़गानिस्तान 7वां हो गया। तो मुझे बताएं, जिन लोगों का कारोबार इस रास्ते से चल रहा था, वो तो तबाही के धाने पे आ गए। मैं छोटी सी मिसाल दूं, हमारी जो सीड मंडियां हैं, उनको वो अफ़गानिस्तान के लोगों को सीड कर्ज दे देते थे। वो उधर जैसे राई करवा कर, जैसे उनकी मतलब फसल आ जाती थी, वो फसल को ला कर खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान के रिमेनिंग हिस्सों में बेचते थे। अब छोटी सी मिसाल ले लें, टमाटर। जब टमाटर आया, टमाटर बॉर्डर पे खड़ा रहा। ये निहायत पेरिशेबल आइटम है, 24 घंटे से ज़्यादा इसका स्टॉक आप नहीं रोक सकते। आप यकीन मान जाएं, जो लोगों ने 6 महीने की मेहनत की हुई थी, वो सारी प्रोडक्शन उनकी ज़ाया चली गई। कई करोड़ों का नुकसान। एक एक जो आड़ती था या वेजिटेबल मैन्युफैक्चरर था, जो भी था, उनको सीड सप्लायर था, उनको नुकसान हुआ। ये वो नुकसान है जो हमारे बाज़ अकाबरीन कहते हैं, हमें तो नुकसान नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी जिन्होंने अपने रोज़गार का एक तरीका बनाया था, उनसे फ़िलहाल रोज़गार छिन गया है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और अपने इस्टेब्लिशमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है, आप लोगों ने हमारी भलाई के लिए लिया होगा, लेकिन खुदारा इसको रिव्यू करें। क्यों कि अगर रिव्यू ही में बरकत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें लंबी होती चली जाएंगी और सेंट्रल एशिया के मेन गेट वे आपने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। ये कहा जा रहा है कि जी हम अपने शहरियों की जान की कीमत पे सरहद को नहीं खोल सकते, और ये भी कहा जा रहा है कि जी जब से सरहद बंद है तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें कमी आई है। तो क्या ताजिर बिरादरी भी ऐसे बयानात से मुत्तफ़िक है? अगर इस किस्म का बयान देकर हम एक्सेप्ट भी कर देते, चलो जी ऐसा है, तो ये कहाँ की लाजक है कि आप एक चीज़ को सेव करने के लिए सैकड़ों चीज़ों का रास्ता बंद कर दें। ये ऐसे नहीं होता। लाइफ को चलाने के लिए आपको मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, और आपको तिजारत भी करनी पड़ती है, तब जाके ज़िंदगियाँ ठीक है। अगर बम से नहीं उड़ेंगी तो फाकों से मर जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से जाती थीं, अफ़गानिस्तान जाती थीं, वस्ट एशिया की रियासतों तक जाती थीं, या वहाँ से जो चीज़ें आती थीं वो क्या क्या हैं? देखें जी, सबसे पहले मंडी भाउद्दीन का आलू। आप आलू को देख लें, वो यहाँ से सेंट्रल एशिया रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से ट्रक जा रहे होते थे। अब आप चले जाएं मंडी भाउद्दीन में, इस दफ़ा कोई आलू लेने वाला ही नहीं था। मतलब पाकिस्तान की मंडी में कितनी उसकी खपत होगी, या अदर एक्सपोर्ट के दरवाजे नहीं खुले हुए थे। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये ऐसे कर दे कि उन लोगों का हाथ थाम ले, उनको लाइट सी बैंक लोनिंग करवाए, और उनको मतलब जो सेंट्रल एशिया का रास्ता बंद हो गया, तो उनको अदर रास्ते उनके लिए खोल दें कि वो अपना तजारत को सही तरीके से चला सकें। अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड उनका बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हक भी है। अफ़गान तालिबान कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की तिजारत की ज़रूरत नहीं है, ना हमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड चाहिए, ना हमें तिजारत चाहिए, ना हमें पाकिस्तान की दवाइयाँ चाहिए। ये कैसा रवैया है? देखें जी, बात ये नहीं है, वो फ़ारसी की एक कहावत है, तंग आमद ब जंग आमद। जब आप वो इतने तंग हो जाएं,
تو آپ ڈیفینیٹلی اونٹ پٹانگ باتوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ جو لوگ ہیں وہ نہایت پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، تجارتی لوگ نہایت پریشان ہیں۔ جن کا تجارت سے واسطہ نہیں ہے وہ تو اس قسم کے بیان دے سکتے ہیں، لیکن ایک بھی نہ افغانستان کا تجارتی نہ پاکستان کا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا اپنے سینٹرل ایشیا کے 6 کنٹری بھی اس کے ساتھ مطلب لینڈ لاک ایریا میں آپ اس کو بھی لے آئے، تو آپ کا تجارت صرف افغانستان نہیں تھا، سینٹرل ایشیا کے 6 کنٹری بھی تھے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ تھینک یو۔